हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 2 जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इससे पहले हमने चैप्टर 1 पढ़ा था क्लास 9 एनसीईआरटी का, मैटर इन अवर सराउंडिंग। अगर वो वीडियोज़ आपने मेरी नहीं देखी हैं तो मैंने उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप जा करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो बिना देरी करें हम इस चैप्टर को करते हैं चालू। चैप्टर चालू करने से पहले हम देखते हैं हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि इस चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे मैटर जो हमारे आसपास सराउंडिंग में जो भी होता है वो कैसा होता है, प्योर फॉर्म में होता है या इम्प्योर फॉर्म में होता है। और इस चैप्टर में हम और भी बहुत चीज़ें देखेंगे, जैसे कि सॉल्यूशन देखेंगे, टिंडल इफेक्ट देखेंगे, एलिमेंट देखेंगे, कंपाउंड देखेंगे, और भी बहुत सारी जानकारी इस चैप्टर में हमें जानने को मिलेगी। तो सबसे पहले चैप्टर की अगर हम बात करें तो मैटर क्या होता है, एक छोटा सा रिवीजन करते हैं कि मैटर, हमने चैप्टर 1 में जैसे पढ़ा था कि मैटर क्या होता है। तो मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। जो भी चीज़ स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसका मास हो उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो जैसे कि आपके हाथ में जो आप मोबाइल फ़ोन इस समय चला रहे हैं वो भी एक मैटर है। लैपटॉप, फैन, टेबल, चेयर, हर चीज़ मैटर है ये। क्यों? क्योंकि ये स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और इसका मास होता है। अगर मैं बात करूं कि सर आप मुझे ये भी बताइए कि सर ऐसे क्या एग्जाम्पल हैं जो मैटर की कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो जैसे कि हमारी ऑनेस्टी, फीलिंग्स, ये ना तो स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं और ना ही इसका मास होता है, इसलिए ये क्या है, मैटर का एग्जाम्पल नहीं है। अब बात करें अगर हम, सर प्योर का क्या मतलब है, तो प्योर का मतलब समझने के लिए हम समझते हैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि आप कभी भी बाज़ार में कोई चीज़ लेने के लिए जाते हैं तो कभी कभी पैकेट्स पे आपने देखा होगा लिखा होता है प्योर मिल्क, प्योर घी। इसका मतलब क्या होता है कि ये चीज़ें प्योर हैं। देखिए हमारे लिए कोई भी चीज़ प्योर कब कहलाती है, अगर उसके अंदर अडल्ट्रेशन ना हो तो वो हमारे लिए प्योर कहलाती है। अडल्ट्रेशन मतलब क्या होता है, इम्प्योरिटीज़, मतलब किसी चीज़ में अगर इम्प्योरिटीज़, मिलावट ना हो तो वो चीज़ क्या कहलाती है, प्योर कहलाती है। लेकिन साइंटिस्टों के लिए इम्प्योर की डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। साइंटिस्ट के लिए कोई चीज़ प्योर जब कहलाती है जब वो किसी एक मैटर के पार्टिकल से ही बनी हो। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसे समझने के लिए, जैसे कि मिल्क का एक एग्जाम्पल लेते हैं। मिल्क इज़ अ मिक्सचर ऑफ फैट, प्रोटीन एंड वाटर। मिल्क के अंदर देखिए क्या क्या पाया जाता है, फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, वाटर भी होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें मिल्क के अंदर होती हैं। क्योंकि मिल्क के अंदर फैट के भी पार्टिकल्स हैं, प्रोटीन के भी पार्टिकल्स हैं, वाटर के भी पार्टिकल्स हैं, तो मिल्क क्या हुआ, इम्प्योर हुआ। तो अब आपके समझ में आ गया होगा अब हमारे लिए और साइंटिस्ट के लिए प्योर की परिभाषा क्या है। अब बात करते हैं मिक्सचर की। जैसे कि अभी हमने पढ़ा मिल्क इज़ अ मिक्सचर ऑफ फैट, प्रोटीन एंड वाटर। अब समझते हैं मिक्सचर होता क्या है। देखिए, इट कॉन्स्टिट्यूट टू और मोर सब्सटेंस इन एनी प्रोपोर्शन। जब दो अलग अलग पार्टिकल्स, दो अलग अलग मैटर के पार्टिकल्स आपस में मिल जाते हैं उसे क्या कहते हैं, हम मिक्सचर बोलते हैं। बिल्कुल सेम एग्जाम्पल हम लेते हैं, ऊपर वाला ही हमारा। मिल्क इज़ अ मिक्सचर ऑफ फैट, प्रोटीन एंड वाटर। मिल्क के अंदर फैट के अलग पार्टिकल, फैट एक मैटर है, प्रोटीन मैटर है, वाटर मैटर है। फैट के जो पार्टिकल्स हैं वो भी मिल्क के अंदर हैं, प्रोटीन के पार्टिकल्स वो भी मिल्क के अंदर हैं, वाटर के पार्टिकल्स वो भी मिल्क के अंदर हैं। तो ये तीनों के पार्टिकल किसके अंदर हैं, मिल्क के अंदर हैं। इसी वजह से मिल्क क्या कहलाया, इन सब का मिक्सचर है, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग मैटर के पार्टिकल्स हैं। तो मिक्सचर। अब सेकंड एग्जांपल की अगर हम बात करें, एयर। एयर एक मिक्सचर है जिसके अंदर CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन होती है, आर्गन होती है, ऑक्सीजन होती है। तो इतनी सारी गैसेस से मिलकर क्या बनती है, एयर बनती है। तो एयर भी एक किसका एग्जाम्पल है, मिक्सचर का एग्जाम्पल है। अब आपके समझ में बिल्कुल आ गया होगा कि मैटर क्या चीज़ है, प्योर की परिभाषा हमारे लिए क्या है, और मिक्सचर किसे हम बोलते हैं। अब देखिए, जब मिक्सचर हमारे समझ में आ गया तो इसके टाइप्स भी समझ लेते हैं। मिक्सचर के दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, देखिए वो दोनों यहाँ पे लिखे गए हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सबसे पहले होमोजीनियस मिक्सचर को हम समझते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर हमारा ऐसे मिक्सचर होते हैं जो जिसमें जब हम अलग अलग दो पार्टिकल आपस में मिक्स करते हैं तो हमारा बनता है मिक्सचर। जब दोनों पार्टिकल जो हमने मिक्स करे हैं एक दूसरे में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, उसे हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं इसका, जैसे कि हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, टिंचर, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, होमोजीनियस मिक्सचर का।
होमोजीनियस मिक्सचर का में क्या होता है, देखिए जैसे कि आप वाटर में कभी सॉल्ट डाल दीजिए, जब आप सॉल्ट ऐड करेंगे वाटर में तो जो हमारा सॉल्ट के पार्टिकल्स होंगे वो वाटर के अंदर बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और बिल्कुल जो आपको मिक्सचर दिखेगा वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखेगा, सॉल्ट के पार्टिकल्स आपको नज़र नहीं आएंगे उसके अंदर। तो इसे हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। अब अगर हम बात करें हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, अगर मैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एक एग्जांपल लूँ तो जैसे आप वाटर के अंदर सैंड को ऐड कर दीजिए, तो ये किसका एग्जाम्पल है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। अब जब आप वाटर के अंदर सैंड को ऐड करेंगे, सैंड पार्टिकल या चॉक भी ले सकते हैं, चॉक पाउडर आप वाटर के अंदर डाल दीजिए, तो क्या आप देखेंगे कितना ही आप उसे मिक्स कर लीजिए लेकिन वाटर के अंदर उसके पार्टिकल जो हमारे सैंड के पार्टिकल हैं वो आपको नज़र आएंगे। इसे क्या कहते हैं हम, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें जो आपने सैंड है वो हमारा इवनली डिस्ट्रीब्यूट वाटर में नहीं है। इसे हम डायग्राम के थ्रू भी समझते हैं। देखिए जैसे कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, इसके अंदर ये वाटर है, H2O वाटर बोलते हैं इसे हम। इसमें आपने सॉल्ट ऐड किया, ठीक है, सॉल्ट ऐड कर दिया। अब आप जब इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे तो जो पार्टिकल्स हैं वो जा कर के इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएंगे। अब जो सॉल्ट के पार्टिकल हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, मतलब कि अगर आप एक स्पून से वाटर ऊपर से टेस्ट करें या नीचे से टेस्ट करें वाटर का, वो एक ही समान नमकीन होगा और खारा होगा। तो इसे क्या कहते हैं, हमारे होमोजीनियस मिक्सचर। अगर बात करें हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, ये हमारा वाटर है, इसमें आपने सैंड के पार्टिकल्स डाल दिए, सैंड थोड़ी सी डाल दी। अब आप क्या देखेंगे, कुछ समय बाद सैंड को डालने के बाद आप कुछ देर इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए मिक्सचर को, तो कुछ समय बाद जो हमारे सैंड के पार्टिकल हैं वो नीचे सेटल होना चालू हो जाएंगे, ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, नीचे सैंड के पार्टिकल ज़्यादा होंगे, ऊपर सैंड के पार्टिकल बिल्कुल नहीं होंगे। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो ये हमारा होमोजीनियस मिक्सचर थे और ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर थे। अब आपके होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए अब हम जानेंगे सॉल्यूशन क्या होता है। मिक्सचर पढ़ने के बाद हम समझेंगे सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन को ही हम ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं। इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस का। मिक्सचर क्या होते हैं आपको अच्छे से पता है। अगर इसे हम एग्जाम्पल से समझें तो सॉल्यूशन के एग्जाम्पल क्या हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, टिंचर, एयर, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, हमारे सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। सॉल्ट सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर होता है, 2 पार्टिकल्स होते हैं, 2 मैटर के इसमें पार्टिकल इन्वॉल्व होते हैं, हमारा वाटर और सॉल्ट। तो ये सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर भी होता है। तो ये क्या हुआ, हमारा सॉल्यूशन हुआ। सॉल्यूशन की एक खास बात और है कि इसके अंदर एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला करके हमें सॉल्यूशन मिलता है। जैसे अभी ऊपर बात करी सॉल्ट सॉल्यूशन की, सॉल्ट सॉल्यूशन में हमारा क्या होता है, एक तो सॉल्ट होती है और एक वाटर होता है। तो सॉल्ट हमारी सॉल्यूट होती है और वाटर हमारा सॉल्वेंट होता है। जिसको हम घोलते हैं वो हमारा सॉल्यूट कहलाता है और जिसमें हम घोलते हैं वो हमारा सॉल्वेंट कहलाता है। इसलिए वाटर हमारा सॉल्वेंट हुआ और सॉल्ट सॉल्यूट हुई। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो कम मात्रा में हो वो हमारी सॉल्यूट होती है और जो हमारा ज़्यादा मात्रा में हो वो हमारा सॉल्वेंट होता है। यहाँ वाटर हम ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं, सॉल्ट को हम कम डालते हैं, पानी के अंदर थोड़ा अमाउंट में डालते हैं, तो इसलिए सॉल्ट हमारी सॉल्यूट हुई, वाटर हमारा सॉल्वेंट हुआ। अब हम सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लेते हैं। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आर स्मॉलर। सबसे पहली प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की क्या होती है कि जो इसके जो पार्टिकल्स का साइज़ है वो बहुत ही स्मॉल होता है। सॉल्ट सॉल्यूशन की बात हम कर रहे हैं, एक एग्जांपल हमने सॉल्ट सॉल्यूशन का ही पकड़ रखा है जैसे कि, तो सॉल्ट सॉल्यूशन में हम जो सॉल्ट का हम डिज़ोल्व करते हैं वाटर के अंदर, तो डिज़ोल्व होने के बाद हम सॉल्ट के पार्टिकल को आंखों से नहीं देख पाते, वो बहुत छोटे होते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या हुई, वी कैन नॉट सी पार्टिकल्स बाय अवर नेकेड आइज़। हम अपनी आंखों से उन्हें पार्टिकल्स को नहीं दे सकते क्योंकि साइज़ उनका बहुत ही छोटा होता है। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, पार्टिकल डू नॉट स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट। ये जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर्ड नहीं करते हैं। देखिए स्कैटर्ड का मतलब क्या होता है, स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरना।
जैसे आप यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं इसे हम, जैसे कि हमारे पास ये एक बीकर है, बीकर के अंदर हमारा सॉल्यूशन भरा हुआ है, ये सॉल्ट सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन हमने भर रखा है, मतलब कि H2O है हमारा और इसमें हमने सॉल्ट ऐड कर रखी है, तो ये हमारा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये हमारा क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। अब ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जो हमारा ये तैयार हुआ है, हम क्या करते हैं, एक टॉर्च या फिर एक बीम ऑफ लाइट रे को पास करते हैं। कि हमने टॉर्च ले ली, एक रे ले ली लाइट की, उसे हमने जब इस सॉल्यूशन से पास किया तो हमने क्या देखा कि ये जो पार्टिकल यहाँ पे जो इसकी रे है जो पास हो रही है पानी के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर से जो रे पास हो रही है और फिर आगे जा कर के हमें दिखाई दे रही है, तो ये पानी के अंदर हमें दिखाई नहीं देगी। डायरेक्टली हमें कहाँ यहाँ नज़र आएगी, लेकिन पानी के अंदर ये दिखाई नहीं देगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर, वो इतने छोटे होते हैं जो लाइट को स्कैटर्ड, बिखेर नहीं पाते हैं और हमें का पाथ जो है दिखाई नहीं देता है। आगे आगे जैसे आप समझेंगे तो और अच्छा आपके समझ में आ जाएगा जब अभी हम आगे चैप्टर में बढ़ते जाएंगे। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है इसकी? डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। ये सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते हैं। टिंडल इफेक्ट क्या होता है ये आप अभी ऐसे ही समझ लीजिए, इसे आप आगे हम चैप्टर में जानेंगे कि टिंडल इफेक्ट होता क्या है। अगली प्रॉपर्टी क्या है? पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। हम सॉल्यूशन के पार्टिकल को फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग नहीं कर सकते। फिल्ट्रेशन हमारा मतलब क्या होता है? फिल्टर करने से। जैसे कि अगर आप क्या काम कीजिए, सॉल्ट सॉल्यूशन को आप क्या कीजिए, फिल्टर करने की कोशिश कीजिए। हमारे लैब में एक फ़िल्टर पेपर होता है जो कि अगर हमें कोई चीज़ फ़िल्टर करनी होती है तो हम उस पेपर से की हेल्प से कर पाते हैं। अब आप फ़िल्टर पे मैं आपको बता देता हूँ अगर आपने नहीं समझ में आया होगा। फ़िल्टर पेपर ले लेते हैं और फ़िल्टर पेपर को हम एक फ़नल में लगा देते हैं। फ़िल्टर पेपर को हम क्या करते हैं, फ़नल में लगा देते हैं और फ़नल के ऊपर फ़िल्टर पेपर के ऊपर हमारा सॉल्यूशन डालते हैं। और अगर कोई भी, फिर क्या होता है, हमारा जो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, सॉलिड और सॉल्वेंट फ़िल्टर पेपर के थ्रू गुजरता है तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं और सॉल्यूशन हमारा नीचे पास आउट हो जाता है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? हमारा फिल्ट्रेशन। लेकिन क्योंकि हमारे सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हमारे छोटे होने के कारण फिल्टर पेपर पे वो उसके पार्टिकल, सॉल्ट के पार्टिकल नज़र नहीं आते हैं और ये फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग नहीं होता है। मतलब कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग नहीं कर सकते। अगली प्रॉपर्टी इसकी क्या है? स्टेबल सॉल्यूशन। स्टेबल सॉल्यूशन मतलब आपका जो सॉल्यूशन है ना वो स्टेबल हो जाता है, अनस्टेबल नहीं रहता। सॉल्यूशन हमारा जो सॉल्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो अच्छे से बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाते हैं, ट्रांसपेरेंट बन जाता है हमारा सॉल्यूशन। इसे हम स्टेबल इसलिए बोलते हैं। आप इसे दोबारा भी मिक्स करेंगे तो पार्टिकल इसके नज़र नहीं आएंगे, तो ये सॉल्यूशन क्या होता है? हमारा स्टेबल होता है। देखिए अब हम पढ़ते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हमने सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ देख ली, अब हम देखेंगे कि कंसंट्रेशन क्या होती है सॉल्यूशन की। अगर हम बात करें कंसंट्रेशन की तो देखिए 3 प्रकार की सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है। सबसे पहले होते हैं हमारे डाइल्यूट सॉल्यूशन, फिर हमारे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और हमारे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन हमारे क्या होते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसके अंदर लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो, इसके अंदर हमारा लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो, उसे वो हम क्या कहते हैं? उसे डाइल्यूट सॉल्यूशन। मतलब अभी हम पहले एक बार कंसंट्रेशन सॉल्यूशन भी देख लेते हैं, फिर मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दूंगा। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं? बिल्कुल डाइल्यूट के अपोजिट, जिसके अंदर सॉल्यूट की मात्रा हाई अमाउंट में हो, जिसके अंदर सॉल्यूट ज़्यादा मात्रा में पाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसे एग्जांपल्स के थ्रू हम समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने एक बीकर ले लिया, उस बीकर में आपने पानी ले रखा है और उसके अंदर आपने सॉल्ट को डिज़ोल्व कर दिया। एक और बीकर लिया और उसके अंदर भी सेम अमाउंट आपने पानी का ले लिया और उसके अंदर भी सॉल्ट ऐड करनी है। लेकिन दोनों में आपको फ़र्क क्या है? आपको पहले वाले में 3 स्पून शुगर और सॉल्ट ऐड करनी है और सेकंड वाले बीकर में आपको 8 स्पून सॉल्ट ऐड कर देनी है। इसके अंदर सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा है या सेकंड वाले के अंदर सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा है? जल्दी से बताइए मुझे।
सेकंड नंबर वाले हमारे बीकर के अंदर सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा है, मतलब हमारा सॉल्यूट जो है सेकंड बीकर में ज़्यादा है, सॉल्यूशन जो हमारा सेकंड बीकर में वो हमारा कंसनट्रेटेड होगा, और जो हमारे पहले बीकर में सॉल्यूशन तैयार हुआ है वो हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। और जो हमारे डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं ये कंपैरेटिव नेचर के होते हैं, मतलब हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं चीज़ों को। क्योंकि आप देखिए, अगर मैंने एक और बीकर ले लिया, ठीक है, उस बीकर में मैंने अगेन सेम अमाउंट ऑफ पानी ले लिया, सेम अमाउंट ऑफ वाटर ले लिया, ठीक है, और उस बीकर में मैंने जो सॉल्ट ऐड करी वो सॉल्ट ऐड करी मैंने 5 स्पून सॉल्ट इसमें ऐड कर ली। अब मुझे बताइए तीनों में कौन सा डाइल्यूट है, कौन सा कंसनट्रेटेड है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइए। देखिए मैं बताता हूँ, ये हमारा जिसमें 8 थी हमारा ये कंसनट्रेटेड है, 5 वाला इसके कंपैरिजन में ये डाइल्यूट है, और अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये डाइल्यूट है। तो हमेशा जब तक हम कंपेयर नहीं करते, हम कंपेयर करके ही हमें पता लगता है कि क्या किसके कंपेरेटिव कौन सा डाइल्यूट है और कौन सा कंसनट्रेटेड है। तो ये हम कंपेयर कर लेते हैं। अब जैसे कि अगर मैं इसमें बात करूं और इसमें बात करूं तो हमारा ये कंसनट्रेटेड है, और इसमें बात करूं और इसमें बात करूं तो हमारा ये कंसनट्रेटेड है। तो ये कंपेरेटिव नेचर के होते हैं। तो ये हमारा था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसमें एक सैचुरेटेड और सॉल्यूशन और देखना है हमें। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं? व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर। देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं हमारे, जब एक टाइम ऐसा आ जाए कि हम उसके अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व करना चाह रहे हैं, लेकिन सॉल्यूट ने डिसॉल्व होना बंद कर दिया हो एक फिक्स टेम्परेचर पे, यही हमारा क्या कहलाता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दोबारा एक फिर इसे एग्जाम्पल की, क्योंकि एग्जाम्पल से जो है हमारी चीज़ें बहुत अच्छी से क्लियर हो जाती हैं, तो फिर अगेन एग्जाम्पल से समझेंगे इसे। अगेन सेम एग्जाम्पल हमारा सॉल्ट वाला, हमने वाटर ले लिया एक बीकर के अंदर और इसके अंदर सॉल्ट ऐड करी, हमने सॉल्ट इसमें ऐड करी 4 स्पून, हमने 4 स्पून ऐड करी और इसे वाटर को मिक्स किया, सॉल्ट ईजिली डिज़ोल्व हो गई, पार्टिकल डिज़ोल्व हो गए सॉल्ट के। अब क्या हुआ, हमने 1 स्पून और ऐड करी, अब क्या हुआ, वो भी डिज़ोल्व हो गई, 1 स्पून और ऐड करी, डिज़ोल्व हो गई, 1 स्पून और ऐड करी, 2 स्पून और ऐड करी, मान लीजिए वो भी डिज़ोल्व हो गई। लेकिन अब हमने जब इसमें सॉल्ट को ऐड करना चाहा तो सॉल्यूट जो हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, उसने डिज़ोल्व होना बंद कर दिया, मतलब उसके जो पार्टिकल्स थे वो हम कितना ही उसे मिक्स कर लें लेकिन वो डिज़ोल्व होना बंद हो गए, सॉल्ट वाटर के अंदर हमें नज़र आने लगी। ये क्या कहलाता है? हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये क्या बन गया हमारा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि अब हम सॉल्ट इसके अंदर और ज़्यादा अमाउंट में ऐड नहीं कर सकते, तो यही हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाते हैं। एट अ गिवन टेम्परेचर का क्या मतलब है? ये एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है। हमें एक चीज़ नोट करने की और है कि सैचुरेशन जो है सॉल्यूशन का वो इंक्रीज़ करता है टेम्परेचर के साथ। इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे हम क्या करेंगे, सॉल्ट को और ज़्यादा अमाउंट में ऐड वाटर के अंदर हम कर सकते हैं। मान लीजिए ये जो हमने एग्जाम्पल लिया था हमारा किसका? सॉल्ट का और वाटर का। तो अब इसमें हमने ये देखा था कि सॉल्ट के पार्टिकल्स अब इसमें डिज़ोल्व नहीं हो पा रहे थे। अब आप एक काम कीजिए, इसे आप टेम्परेचर प्रोवाइड कराइए, इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कीजिए, मतलब कि इसे आप गर्म करना चालू कीजिए। जैसे जैसे आप देखेंगे वाटर गर्म होगा, टेम्परेचर वाटर का बढ़ेगा, वो जो पार्टिकल्स थे हमारे जो नज़र आ रहे थे वो धीरे धीरे और डिज़ोल्व होना चालू हो जाएंगे। और धीरे धीरे क्या होगा, टेम्परेचर जैसे इंक्रीज़ करेगा सॉल्ट जो हमारी एक्सेस में लग रही थी हमें वो पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाएगी। और आप 1 स्पून और डालेंगे वो भी डिज़ोल्व हो जाएगी, 1 स्पून और डालेंगे वो भी डिज़ोल्व हो जाएगी। मतलब जो सैचुरेशन था सॉल्यूशन का वो बढ़ गया, क्यों? टेम्परेचर बढ़ाने से हमारे जो अमाउंट था सॉल्यूट का वो हम इंक्रीज़ कर पा रहे हैं उस सॉल्वेंट के अंदर। मतलब हम अब ज़्यादा अधिक मात्रा में अपने सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो सैचुरेशन हमारा इंक्रीज़ करता है टेम्परेचर के साथ। अब देखते हैं हाउ टू फाइंड कंसंट्रेशन। हमने ये पढ़ लिया डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हम कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन की कैसे निकालते हैं? हमें इसके लिए 3 फॉर्मूले पढ़ने हैं। सबसे पहला है मास बाय मास परसेंट, सेकंड नंबर है मास बाय वॉल्यूम परसेंट, थर्ड नंबर है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। अगर हमें मास बाय मास परसेंट से कंसंट्रेशन निकालनी है तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, मास ऑफ सॉल्यूट
मास ऑफ सॉल्यूट अगर आपके पास है तो मास ऑफ सॉल्यूशन को नीचे रखिए और मास ऑफ सॉल्यूट को ऊपर रखिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो आपका ये क्या निकल आएगा, कंसंट्रेशन निकल आएगी। सेकंड हमारा दे रखा है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। अगर आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट है और वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, तो आप क्या कीजिए, इस फॉर्मूले का यूज़ कीजिए, मास ऑफ सॉल्यूट को ऊपर और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100, आपका आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, थर्ड फॉर्मूला हमारा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ऊपर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100, आपका कंसंट्रेशन निकल करके सॉल्यूट की आराम से आ जाएगी। तो ये हम इस तरीके से हम कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की फाइंड आउट करते हैं। अब हम देखते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होते हैं, हमने सॉल्यूशन जाना, अब सॉल्यूशन के बाद हम पढ़ते हैं सस्पेंशन और इसके बाद हम पढ़ेंगे कोलोइडल। देखिए मिक्सचर हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक हमारा सॉल्यूशन, फिर हमारा सस्पेंशन और फिर हमारा कोलोइडल। ये तीनों हमें पढ़ने हैं एक एक करके। तो सॉल्यूशन हमने देख लिया, अब हम सस्पेंशन देखना है और फिर उसके बाद कोलोइडल पढ़ेंगे। सस्पेंशन क्या होते हैं हमारे, सस्पेंशन हमारा क्या होता है, इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड। मतलब आपने सॉल्यूशन पढ़ा, सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या थी, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, लेकिन यहाँ हमारा फ़र्क क्या है दोनों में, इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मडी वाटर, चॉक इन वाटर, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, हमारे सस्पेंशन के। सस्पेंशन सॉल्यूशन में, सस्पेंशन में हमारा क्या होता है, जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो हमारे दिखाई देते हैं। इसका एक एग्जाम्पल ये जैसे दे रखा है मडी वाटर, एक और एग्जाम्पल है इसका सैंड इन वाटर, सैंडी वाटर। देखिए आप एक बीकर में वाटर ले लीजिए, वाटर में आप क्या करिए, सैंड थोड़ी सी ऐड कर दीजिए, सैंड ऐड कर दीजिए। अब जो हमारा ये मिक्सचर तैयार होगा, ये हमारा सबसे पहले तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स हैं सैंड के वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, और ये हमारा सस्पेंशन, यही फिर हमारा क्या कहलाएगा, सस्पेंशन कहलाएगा। प्रॉपर्टीज़ की बात करें, प्रॉपर्टीज़ समझ लेते हैं सस्पेंशन की क्या होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आर बिग। सॉल्यूशन में आपने देखा था कि साइज जो पार्टिकल के थे वो बहुत ही स्मॉल होते थे, लेकिन सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिग होते हैं। जैसे हमारे सैंड, हम सैंड के पार्टिकल को ईजिली देख लेते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी, कैन बी सीन बाय नेकेड आइज, हम अपनी आंखों से पार्टिकल्स को देख सकते हैं। सैंड के पार्टिकल्स हम वाटर में डाल करके, वाटर में वो डिसॉल्व नहीं होते और हम उन्हें देख पाते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी, पार्टिकल स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट। स्कैटर्ड मतलब मैंने आपको अभी बताया था, स्कैटर्ड मतलब होता है फैलना। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो का साइज़ जो है बड़ा होता है, तो जो ये बीम ऑफ लाइट, लाइट की जो बीम है उसे ये स्कैटर्ड कर देते हैं, और इसी वजह से जो पाथ है लाइट का वो हमें दिखाई देता है। सॉल्यूशन इसके सस्पेंशन के अंदर हमें पाथ, लाइट का पाथ दिखाई देता है। पाथ ऑफ लाइट विजिबल, ठीक है, ये इसकी एक और प्रॉपर्टी है। अगली प्रॉपर्टी, मे और मे नॉट शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट ये शो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है कि ये टिंडल इफेक्ट शो करेंगे ही। टिंडल इफेक्ट क्या है, इसे हम कंप्लीट समझेंगे, आपके आगे चैप्टर में पूरा अच्छे से समझेंगे टिंडल इफेक्ट क्या है, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट आप अभी बस ऐसे याद कर लीजिए। पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। हम जो पार्टिकल्स हैं सस्पेंशन के पार्टिकल्स को हम फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं बड़े होते हैं, और जब हम फिल्टर पेपर से ये हमारा सस्पेंशन हमारा पास होगा तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं वो फिल्टर पेपर के से पास नहीं होंगे और वो वहीं डिपॉजिट हो जाएंगे, और जो हमारा सॉल्वेंट है वो नीचे पास आउट हो जाएगा फिल्टर पेपर से, और ये जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमें अलग अलग मिल जाएंगे, तो पार्टिकल्स अलग अलग हो जाते हैं। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें सब क्लियर हो गई होंगी। आगे का चैप्टर हम अपनी आने वाली वीडियोस में कंप्लीट करेंगे, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को मेरे कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।